अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए आज है संडे का दिन। तो संडे तो पता है बच्चों के लिए फंडे ही होता है। तो इसलिए मैं अब्दुल हादी को नाश्ता वगैरह कराने के बाद ही ना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करा लेती हूँ, यानी 12-1 बजे तक के। उसके बाद तो सारा टाइम बच्चों को खेलना ही है। और ये बज रहा है ये करीब दोपहर का टाइम है। आज मैं दोपहर के टाइम पर लंच में आज मैं ना पिज़्ज़ा बना रही हूँ, क्योंकि अब्दुल हादी और बच्चों को चाहिए था। वो लोग ने मैंने क्योंकि आज रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लेकर आ गई थी, तो फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो बस वो लोग ने देख लिए, तो बस मम्मा हम लोगों को पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर लंच में मैंने ना खाना नहीं बनाई थी और यही हम लोग ने बनाकर, कुछ वेजिटेबल्स भी नहीं थे मेरे पास पिज़्ज़े के लिए, तो बस जो कुछ भी पड़ा हुआ था ना तो मैंने उससे पिज़्ज़ा बना ली थी। मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह ऐड कर ली हूँ और ये पिज़्ज़ा सॉस है, तो इसको मैं इस तरह से लगा लेंगे। नॉर्मल तो सबको ही आता है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो मैं इसकी रेसिपी क्या बताऊँ। तो इसलिए बस जो भी था मेरे पास अवेलेबल ना फटाफट से मैंने पिज़्ज़ा बना ली, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और फिर नमाज़ वगैरह का भी टाइम हो जाता है। तो फिर मेरे नमाज़ पढ़ने तक का ना फिर सोने लग जाती है आयत। दोपहर के टाइम पे उसका सोने का भी टाइम होता है ना दोपहर में, तो फिर ना आयत सोने लग जाती है। तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से पहले ये बना कर रख दूँ और लोग खा लें, फिर उसके बाद में नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, फिर सो भी जाए बच्चे तो फिर कोई टेंशन नहीं ना होती। क्योंकि ना बच्चे जब तक पेट भरा रहेगा, बच्चे खाना पीना खाएंगे ना, तो माँओं को ना एकदम फ्री माइंड रहता है कि हाँ चलो कुछ तो खाया है बच्चों ने। और अगर जब बच्चे खाना वगैरह नहीं खाते हैं या कुछ, तो फिर ना ध्यान उन पर ही लगा रहता है, टेंशन उन पर ही लगी रहती है कि खाना नहीं खाए, क्या दे क्या दे। तो बस मैं तो खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से रेगुलर उन लोग को अब अपने हाथ से खिला देती हूँ, क्या करूँ जब नहीं खाते हैं। और फिर जब उन लोग को अपनी फेवरेट चीज़ दे दो ना बच्चों को ये सारी, तो ये तो घर की बनी हुई होती है, अपने हाथ से बनाओ। जो कुछ भी ऐड करना है इसमें, वेजिटेबल हो या चिकन वगैरह, तो उससे बच्चों को प्रोटीन विटामिन वगैरह मिल ही जाता है। तो इस वजह से फिर मैं घर में ही कुछ ना कुछ बना के देती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर का बच्चों को कुछ भी नहीं देती हूँ। जैसे बच्चे आजकल के दूसरे बच्चों को मैंने देखी हूँ कि बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे चिप्स वगैरह हुआ पैकेट के, तो वो सारी चीज़ें बहुत खाते हुए देखी हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को ना बाहर का कुछ भी नहीं देती हूँ। बस थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ, घर में कुछ अच्छा बना के देती हूँ, वो लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ देखिए बात बात में ना पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है, एकदम सिंपल सा। और आप चीज़ भी कोई सी भी ले सकते हो, और बस चीज़ वगैरह उसके ऊपर डालकर और ऑरिगेनो और मिक्सअप ऐड करें। पूरा टेस्ट है ना मिक्सअप और ऑरिगेनो से ही उसका टेस्ट एनहेंस होता है। तो आप लोग है ना पिज़्ज़ा जब भी घर पर बनाएंगे ना तो ये ज़रूर ऐड करें, इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और आज ये मैं सुबह सुबह के टाइम पर एडिटिंग कर रही थी, तो मेरी आवाज़ कुछ बैठी हुई थी, क्योंकि सर्दी वगैरह चल रही है ना, इस वजह से, ठंड की वजह से। उसके बाद हमने दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद बस बच्चे सो गए और फिर ये है शाम का टाइम। तो मैं शाम में ना चिकन कबाब बना रही हूँ, ताकि चिकन कबाब और रोटी वगैरह से हम लोग ये खा लेंगे रात को। तो यहाँ पर मैंने प्याज, मिर्ची, हरी मिर्च और पुदीना ली हूँ। पहले उसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन का कीमा। आप चाहे तो चिकन ऐसा बोनलेस पीस वाला होता है वो भी, या आप मिक्सर में भी पीस सकते हो। उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर ली, ये हाफ़ केजी चिकन है। और मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की हूँ, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है और काली मिर्च है। और बाइंडिंग के लिए हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स डाल दें या पाव डाल दें या ब्रेड डाल दें, बस बाइंडिंग अच्छा सा, ये देखिए स्मूथ सा हो गया है कीमा। तो बस हम कुछ भी डाल सकते हैं इसके साथ में। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर ली,
और इसको अच्छी तरह से, जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से गूँध लेंगे, ताकि जितना हम कीमे को अच्छा गूँध लेंगे ना इस तरह से मसल के, तो उतना ही सॉफ्ट और अच्छा कबाब बनता है, चाहे वो बीफ का कबाब हो या चिकन का कबाब हो। और बस इस तरह से मैंने ये टिकिया बना ली हूँ। और मैं ये फ्रीज़ भी करूँगी, क्योंकि इतने टाइम तो हम लोग खा लेंगे जितना खाना है, उसके बाद मैं बाकी का ना फ्रीज़ करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि अब्दुल हदी को टिफ़िन वगैरह में देने के लिए और या फिर नाश्ते वगैरह में रहता है, तो फिर खा ही लेते हैं। तो बस जब फ्रीज़ करके रखे रहो ना कबाब वगैरह या शामी कबाब, तो बहुत ही ना ईज़ी होता है बच्चों को टिफ़िन देने में या हमारे नाश्ते में, या कभी भी खा सकते हैं घर में। सिंपल सा दाल चावल भी बन जाए उसके साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इतना इसी तरह से इसको फ्रीज़ कर ली हूँ, और जो बाकी बचा था उसको फ्राई कर ली हूँ खाने के लिए, और बाकी का फ्रिज में रख दी हूँ। उसको बाद में मैं कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखूँगी। पहले तो ऐसे ही रख दी हूँ बटर पेपर पर डाल के, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद देखिए ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मैंने ये देखिए काफ़ी अच्छा सा सेट हो गया था एकदम। तो फिर मैंने इसको निकाल कर कंटेनर में डाल के रख दी हूँ इस तरह से। कबाब वगैरह बनाकर रखा होता है ना घर में, तो मैं एकदम बहुत फ्री होती हूँ, क्योंकि कुछ ना रहे तो कुछ तो रहता ही है ना। तो बस ये बताया था मैंने आप लोगों को, सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने कबाब को फ्रीज़ में रख दी हूँ कंटेनर में डाल के। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ पास्ता। तो फटाफट से पास्ता की भी रेसिपी मैंने बहुत सारी आपके साथ में शेयर की हूँ। चिकन पास्ता है, और भी बहुत सी रेसिपी शेयर की हूँ। तो और नॉर्मली सबको ही आता है, तो बस सिंपल सा वैसे ही मैं बनाऊँगी पास्ता। और ये चिली सॉस वगैरह डाल के, सॉसेस जितने होते हैं हमारे पास। और एक है ना, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप घर के मसाले नहीं लेती हो बाहर के। तो मैं घर के ही मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन जो उसके साथ साथ मैं थोड़े बहुत बाहर के भी मसाले डाल देती हूँ, जैसे टिक्का हुआ, तंदूरी मसाला हुआ, बिरयानी बनाने के टाइम पे बिरयानी मसाला, तो ये डाल देती हूँ। और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने देखा होगा, तो वो मैं हमेशा घर में ही पीसती हूँ। बट जैसे कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि मैं अकेली होती हूँ, घर का बाहर का काम, बच्चों को देखना, स्कूल ट्यूशन सब मुझे जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं कभी कभार जब ख़त्म एकदम हो गया होता है तो मुझे, और खाना पीना तो हमारा रुकता नहीं है, वो तो बनाना ही है, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ बाहर से। बाकी वरना मैं घर के ही मसाले यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये है शाम का टाइम। मैंने मार्केट से मतलब जो भी फ्रिज के आइटम्स ख़त्म हो हुए थे, तो जाकर मैंने सब लेकर आ गई हूँ ये भी। और ये चिकन कीमा है, बोनलेस है, तो ये सारा कुछ लगता ही रहता है, तो इसलिए मैं लाकर फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत मतलब बिज़ी रूटीन होता है मेरा ना बच्चों के साथ, इसलिए तो मैं ये पहले ही लाकर रख लेती हूँ, ताकि पकाने में ज़्यादा कुछ टाइम ना हो, इजीली से पक जाए। और मैंने आज फ़िश भी लाई थी। आज हम लोग डिनर में ना, रात के टाइम पे मैंने, दोपहर में मैंने सिर्फ दाल चावल बनाई थी, तो इसलिए अभी फ़िश को फ्राई कर लूँगी। और ये है दिल, कलेजी वगैरह, ये भी ला ली हूँ। ये सिर्फ मैं ही खाती हूँ, और बाकी तो कोई खाता नहीं है। बच्चों को फिर भी मैं खिला देती हूँ ज़बरदस्ती से। तो बस ये सारा मैं कंटेनर में ना डाल के इसको रख लूँगी, ताकि पकाने में ना मुझे ईज़ी हो। फिर मैं सुबह सुबह के टाइम पर है ना ये निकाल लेती हूँ, और फिर है ना इसको फटाफट से खाना मेरा रेडी हो जाता है। मुझे जल्दी जल्दी काम इसलिए करना होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ना स्कूल जाने से पहले ही ना मैं सारा कुछ पका भी लूँ और घर के काम भी कर लूँ। इस वजह से मैं ला कर रख देती हूँ। अब जैसे घर में कोई होता है 1 से 2 जन, तो कोई ये कर लिया, कोई वो कर लिया ना, तो यहाँ पर तो सारा कुछ मुझे ही अकेले करना होता है, इसलिए मैं सब कुछ अपने टाइम पर फटाफट से कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं मसाला लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ये वाले व्लॉग में ना जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने ना पीस ली हूँ, ठीक है, मैं पीस के ही रख दी हूँ। बट कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता है कि नहीं होता है, तो फिर मुझे बाहर वाला यूज़ करना पड़ता है।
तो यहाँ पर मच्छी में भी मसाला लग चुका है और यहाँ पर मैं रवा लगाकर फ्राई कर रही हूँ। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रंची और अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पर है ना, ये देखिए मैं को एक पार्सल रिसीव हुआ था मुझे, तो मतलब मैंने ही ऑर्डर की थी। लोशन वगैरह मेरा ख़त्म हो गया था, तो पर्पल पे बहुत ही काफ़ी अच्छा ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने ये ऑर्डर कर ली। तो देखते हैं इसकी क्या क्वालिटी है और क्या है। तो यहाँ देखिए इसकी पैकिंग तो मुझे बहुत पसंद आई। वैसे मैं और भी पहले ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग, तो मुझे पता है कि मतलब पैकिंग वगैरह अच्छी होती है, बट पर्पल से मैंने ज़्यादा नहीं की हूँ, मतलब यही अभी अभी स्टार्ट की हूँ ट्राई करने के लिए। तो मैंने इससे पहले भी फेस वॉश वगैरह मेरा ख़त्म हुआ था, तो वो भी मैंने मंगा ली थी। तो अच्छा है, पैकिंग वगैरह भी अच्छी है और प्रोडक्ट भी अच्छे है और हमें काफ़ी मतलब अच्छे रेंज में भी मिल जाते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए ये है संतरे का पाउडर फेस पैक। मैंने ये अभी तक ट्राई नहीं की हूँ, बट ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। और ये है लिप बाम। ये लिप बाम है, तो ये हम लिप्स और चिक्स पर भी लगा सकते हैं। 2 in 1 है ये। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी थी। तो अभी यूज़ करने में कैसा है, अभी ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज़ ये था आज का मेरा व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा, होप सो के अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।